गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए कामदेव भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए प्रस्थान किए। जब चले हैं तब उनके मन में यह विचार आया है कि भगवान शिव के विरोध करने पर अवश्य मेरा मरण होगा। फिर तो कामदेव ने अपना प्रभाव प्रकट किया है, सभी को कामांध बना दिया है। जैसे अंधे को दिखाई नहीं देता है, वैसे ही काम का वेग सभी को अंधा बना दिया, चाहे जड़ हो या चेतन। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि जो लोग संसार को ब्रह्म में देख रहे थे, वही संसार को नारी में देखने लगे। सभी स्त्रियां जगत को पुरुष में देख रही हैं तथा सभी पुरुष जगत को नारी में देख रहे हैं। एक स्त्री को ऐसा लगता है कि केवल मैं ही स्त्री हूं, बाकी संसार में सब पुरुष है। वैसे एक पुरुष को लगता है कि मैं ही केवल पुरुष हूं, बाकी सब स्त्री है। कामदेव का ऐसा उग्र प्रभाव कब तक रहा? तो 2 दंड तक। 2 दंड माने 48 मिनट तक। संपूर्ण ब्रह्मांड में काम का यह प्रभाव 2 दंड तक व्याप्त रहा है। अयम कौतुक, अयम माने ऐसा कौतुक बना रहा है, अर्थात सभी काम वासना से पीड़ित दिखाई दिए हैं। सबके मन मन से हरे, जे रघुवीर ते उबरे तेहि काल मह। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। काहू धीर न धरी, किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, किसी में धैर्य नहीं रहा। सबके मन मन सिज हरे, सभी के मन को मनसिज माने कामदेव ने हर लिया है। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल मह। कामदेव के प्रभाव से जिनको रघुवीर श्री रामचंद्र जी ने बचाया, जिसको श्री राम जी ने रखा, ते माने वही तेहि काल मह। तेहि काल मह माने उस समय में, उबरे माने बच पाए, वही बच पाए, बाकी कोई बच नहीं पाया। ध्यान दीजिएगा, 3 मार्ग है, कर्म, ज्ञान और उपासना। कर्म और ज्ञान मार्ग को कामदेव ने डुबो दिया है।
उपासना मार्ग सुरक्षित रहा, क्योंकि इस मार्ग की रक्षा श्री रघुवीर स्वयं किए। श्री राम जी जिनकी रक्षा करते हो, उनको फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। जिनके रक्षक श्री राम जी हैं, उनकी सीमा को कोई दबा नहीं सकता। देवर्षि श्री नारद जी महाराज ने पंपा सरोवर पर भगवान श्री रामचंद्र जी से यह पूछा कि भगवान, आपकी माया से विमोहित होने पर जब मैंने विवाह करना चाहा था, तो आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया? इसके उत्तर में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुनो मुनि तो ही कहु सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिन्ह कै रखबारी, जिमि बालक खै महतारी, गह शिशु बच्छ अनल अहि धाई, तह राखै जननी अरगाई। प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीति करहि नहीं पाछिल बाता, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुह कह काम क्रोध रिपुआहि, अस विचारि पंडित मोहि, भजहि पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। श्री राम जी स्पष्ट किए, देवर्षि जी, जो अमानी अभिमान से रहित जो भक्त है, जो सब प्रकार से मेरे आश्रित है, वह मेरा छोटा सा बच्चा भक्त है, और जो ज्ञानी है वह मेरा बड़ा भक्त है, बड़ा पुत्र है। स्वाभाविक है कि बच्चे की प्रति माँ जितना सजग रहती हैं, बड़े पुत्र के प्रति उतना ही निश्चिंत रहती हैं। रही बात काम क्रोध की, तो यह काम क्रोध तो दोनों के लिए शत्रु है, चाहे वो बच्चा हो या सयाना हो। इसलिए जो समझदार भक्त हैं, वह ज्ञान पाने के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ते, भक्ति अवश्य करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भक्ति होने से ही भगवान रक्षा करते हैं। कवितावली उत्तरकांड 48 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 48 पद में, कौन की त्रास करई तुलसी, कौन की त्रास करई तुलसी, जो पर राखहि राम तमारहि कोरे, जो पर राखहि राम तमारहि कोरे। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बालन बांका करी सके, जो जग बैरी होई। गीतावली अयोध्या कांड 47 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
गीतावली अयोध्याकांड 47 पद में, काम कौतुकी यही विधि प्रभु हित कौतुक कीन्ह, रीझि राम रतिनाथ ही जग विजयी बर दीन्ह। दुख बहु मोरे दास जनी मानेहु मोरी रजाई। दुख बहु मोरे दास जनी मानेहु मोरी रजाई। कामदेव ने कहा सरकार ऐसा ही होगा। वहीं गीतावली अयोध्या कांड 49 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तिन की न सकई चापी छाह काम, तिन की न सकई चापी काम छाह, तुलसी जे बसही रघुवीर की बाह। तुलसी जे बसही रघुवीर की बाह। विनय पत्रिका 137 पद में पढ़िए, जौ पै कृपा रघुपति कृपाल की, जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और की काह सरई, होई न बाको बाल भगत की, जो को कोटि उपाय करई, तकई मीच जो नीच साधु की, सोई पामर तेहि मीच मरई। वेद विदित प्रहलाद कथा, सुनि को न भगति पथ पाँव धरई, सुनि जो न भगति पथ पाँव धरई। तो उपासना की रक्षा ठाकुर जी स्वयं करते हैं। उपासक की रक्षा करते हैं, उपासना की रक्षा हुई। कर्म ज्ञान डूब गए, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सो भागा। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। ये कर्म और ज्ञान डूब गए। लेकिन उपासना बच गई। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। टीकाकार में एक पंजाबी जी नाम के टीकाकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि परंपरा से हमने सुनी है कि गोस्वामी जी महाराज ने जब यह लिखा कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, उनकी लेखनी रुक गई यह सोच करके कि अब आगे हम क्या लिखें। क्या श्री शंकर जी आदि जैसे उपासक भक्त भी डूब गए? तो आगे की पंक्ति हनुमान जी ने लिख दी कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमह। और कुछ इसी प्रकार के उस दोहे में भी अर्थ किया जाता है, शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबला, लेखनी उनकी रुक जाती है। तो श्री हनुमान जी लिख देते हैं कि बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बसा। परंतु हमारे गुरु जी कहा करते थे कि श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी की कृपा से उनके देख रेख में, उनके संरक्षण में ही लिख रहे हैं और उनके ऊपर सबकी कृपा है, चराचर सबकी कृपा है, भगवान की विशेष अनुकंपा है। इसलिए उनकी लेखनी रुकने की कोई संभावना ही नहीं है। गोस्वामी जी इस बात को समझते हैं, भली भांति जानते हैं कि श्री राम जी जिनकी रक्षा करते हैं उन्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम
शंभु पहि गयऊ उभय घरी अस कौतुक भयऊ जव लगी काम शंभु पहि गयऊ। उभय घड़ी माने दो घड़ी, दो दंड तक। अस कौतुक भयऊ ऐसा खेल हुआ, कामदेव का ऐसा खेल हुआ। जब लगी काम शंभु पहि गयऊ, जब तक कि काम शिव जी के पास पहुंच नहीं गया। अर्थात स्वर्ग से कामदेव चला है, रास्ते में इसने अपना प्रभाव फैलाया है, और जब वह भगवान शिव के पास पहुंच गया है तब इसका प्रभाव शांत हो गया है। स्वर्ग से शिव जी के पास पहुंचने में कामदेव को 48 मिनट का समय लगा है, 2 घड़ी का समय लगा है। कामदेव जैसे भगवान शिव के पास पहुंचा है और शिव जी को देखा है, शिव ही बिलो की ससंके उमारू भयऊ जथा थिति सब संसारू भयऊ जथा थिति सब संसारू शिव ही बिलो की ससंके उमारू। भगवान शिव को देखते ही मारू माने कामदेव, सशंक्यो माने सशंकित हो गया, डर गया। संसारू सब जथातिथि भयऊ, संसारू माने संसार के सभी प्राणी, संसार के सभी जड़ चेतन जीव, जथातिथि भयऊ माने पूर्व स्थिति पर आ गए, जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। शिव ही बिलो की सशंक्यो मारू, कामदेव ने जैसे भगवान शिव को देखा एकदम से सशंकित हो उठा। क्या हम इनसे मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम इनकी समाधि को भंग कर सकते हैं? डर गया कामदेव। और काम का वेग तभी खत्म होता है जब मन में भय उत्पन्न होता है। किसी का भी यदि भय हो, किसी का भी डर हो, तो काम का वेग शांत हो जाता है। शिव ही बिलो की सशंक्य उमारू भयउ जथाथिति सब संसारू। संसार यथाथिति हो गया, अर्थात जिनमें जितना काम का प्रभाव हमेशा रहा है वैसा ही हो गया है। जिसमें जितना काम का वेग रहा है उतना ही पर हो गया। इस 2 घड़ी में सभी में काम का अति प्रभाव था, अब अति प्रभाव समाप्त हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे,
जिमि मद उतरी गए मतवारे, भय तुरत सब जीव सुखारे। तुरत सब जीव सुखारे भय, तुरत सब जीव सुखी हो गए। कैसे? गोस्वामी जी कहते जिमि माने जैसे मद के उतर जाने से, मद माने नशा के उतर जाने से मतवाले सुखी हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं। भय तुरत सब जीव सुखारे, इसका मतलब ये हुआ कि सब जीव दुखी थे। यदि कोई कहता हो कि काम तो भोग है, उसमें सब क्यों दुखी थे, तो इसका समाधान यह है कि असमय में काम का वेग उत्पन्न होना यही कारण था कि सब दुखी हो गए थे। अब सब जीव सुखी हो गए। जैसे कोई नशा को सेवन करने वाला, मदिरा पीने वाला, मादक पदार्थ को सेवन करने वाला, जब वह नशा में होता है तो वह अपने आप में नहीं होता है, उसको होश नहीं रहता है। जब वह मद उतर जाता है, वह नशा उतर जाती है, तो वह सुखी हो जाता है। जिमि मद उतरी गए मतवारे, जैसे नशा के उतरने से मतवाले के मन में एक खुशी होती है, वैसे सब सुखी हो गए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिस प्रकार से मदिरा पीने वाला जब नशा में होता है तो वह निर्लज्ज हो जाता है, बेशर्म हो जाता है, वह भय से रहित हो जाता है, वैसे ही काम के अति वेग होने पर भय और लज्जा का अभाव हो जाता है। कामत्वरा नाम न भयम न लज्जा। तो नशा को सेवन करने वाला, मदिरा पीने वाला भय, लज्जा और मर्यादा को छोड़ देता है, वैसे काम के अति वेग होने पर भय, लज्जा और मर्यादा को छोड़ दिए थे। अब सब सुखी है। रुद्र ही देखी मदन भय माना, रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दूर गम भगवाना। रुद्र ही देखी मदन भय माना, रुद्र ही देखी मदन भय माना। रुद्र को देख करके मदन ने भय मान लिया। रुद्र को देखते ही मदन को भय व्याप गया। दुराधरस दुर्गम भगवाना, क्योंकि भगवान शिव दुराधरस हैं, दुर्गम है, भगवाना है। दुराधरस, जिनका तिरस्कार करना कठिन है, जिनको दबाया नहीं जा सकता। दुर्गतो धर्षणात् दुर्धर्षः, दुर्गतो धर्षणात् दुर्धर्षः, पुनः दुर्गतम धर्षणम यस्मात् दुर्धर्षः। जिनको दबाया नहीं जा सकता, जिनके प्रभाव को कष्ट सहकर भी नहीं दबाया जा सकता,
जिनको तिरस्कार नहीं किया जा सकता। दुर्गम है माने कठिन है, भगवाना माने ऐश्वर्यवान है, भगवाना माने ऐश्वर्यवान है। रुद्र ही, ध्यान दीजिएगा, रुद्र शब्द ही भयानकता का परिचय देता है। रुद्र शब्द ही भयानकता का परिचय देता है। रुद्र शब्द में ही भयानक भाव भरा रहता है। रुद्र अर्थात प्रलय काल के देवता है। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेखा। मदन को भय हुआ, कामदेव को भय हुआ और उसको लगने लगा कि अब मेरा मद नहीं रहेगा। सचमुच भगवान शिव को देखते ही कामदेव का मद नहीं रह गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानि मन रचे से उपाय, मरण ठानि मन रचे से उपाय। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानि मन रचे से उपाय। कामदेव के अंदर से आवाज आई, तो क्या लौट चले? तो दूसरी आवाज आई कि नहीं। बड़ी लज्जा की बात होगी लौटने पर। तो कुछ करें। दूसरी आवाज आई कि कुछ करते नहीं बन पा रहा है, क्या करें? मन बुद्धि में तर्क वितर्क होता रहा। आखिर में जाकर के यह निश्चय हुआ कि चाहे भले ही मरण हो जाए, लेकिन जब हम आए हैं तो अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेंगे। भगवान शिव पर बाण बरसाएंगे, परिणाम चाहे जो हो। तो मरण ठानि मन रचे से उपाय। मन में मरण ठान करके, मरण माने मरना ही निश्चय करके इसने उपाय रचा। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानि मन रचे से उपाय। लौट जाने पर बड़ी हंसी होगी, क्योंकि बिरद बांधि बर वीर कहाई, चले समर जनु सुभट पर आई। तो वह फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। कामदेव सोचता है कि मैंने देवताओं से यह कहा उस वक्त कि तदपि कर्म में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंस ही ते ही। और अब यदि लौटता हूं तो मैं उनकी निगाह से गिर जाऊंगा, उन लोगों के समक्ष खड़े होने लायक नहीं रहूंगा। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, क्योंकि संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। मैं वीर कहलाता हूं और वीर का धर्म होता है कि सन्मुख लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करें। सन्मुख मरण वीर कई शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा।
प्रगटे सितुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नवतरु राजी विराजा प्रगटे सितुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नवतरु राजी विराजा। तुरत रुचिर ऋतु राजा प्रगटे से, तुरत माने शीघ्र अविलंब, सुंदर ऋतु राज वसंत को प्रकट किया। कुसुमित नवतरु राजी विराजा, कुसुमित माने पुष्पित, नवतरु माने नए नए वृक्षों की, राजी माने पंक्ति, विराजा माने सुशोभित हो गई, वन प्रदेश सुहावना हो गया। तुरंत ऋतुराज बसंत को प्रकट करने का मतलब यह हुआ कि जब कामदेव वहां पहुंचा है तब कोई और ऋतु रही है, बसंत ऋतु नहीं। इसलिए इन्होंने बसंत ऋतु को प्रकट किया है। वैसे बसंत में वन प्रदेश सुहावना होता है, इन्होंने बसंत को प्रकट किया है। तेही आश्रम ही मदन जब गयऊ, तेही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया वसंत निर्मयऊ। तेही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया वसंत निर्मयऊ। प्रगटे सितुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव, कुसुमित माने पुष्पित, नव माने नए नए। नव का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि वृक्ष झुके हुए हैं, फल फूल के बोझ से झुके हुए हैं, वृक्षों की पंक्ति सुशोभित हो रही है। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। बन उपवन बापिका तड़ागा, वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। वन उपवन, उपवन लगाया जाता है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे उस उपवन में लगाए जाते हैं, उसको उपवन कहते हैं। उसी को पार्क कहते हैं आजकल। बापिका माने बावली, बावली कुएं के आकार से इसका आकार बहुत बड़ा होता है और पानी तक पहुंचने के लिए पक्की सीढ़ी बनी हुई होती है, इसी को बावली कहते हैं, बापिका। तड़ागा माने तालाब। परम सुभग सब दिशा विभागा, सब दिशाओं का विभाग परम सुभग है। सब दिशाओं का विभाग अर्थात अलग अलग सभी दिशाएं परम सुंदर है, सुशोभित है। जहां तहां जानू, जहां तहां जानू उमगत अनुरागा, जहां तहां जानू उमगत अनुरागा। देखी मुयहु मन, मन सिज जागा। देखी मुयहु मन, मन सिज जागा।
जहाँ तहाँ जानू उमगत अनुरागा। जहां देखिए वहीं, जहां तहां, जनु माने मानो, अनुरागा उमगत, अनुरागा माने प्रेम उमड़ रहा है। देखी मुयहु मन मन सिज जागा। वन का सुहावना दृश्य देख करके मुयहु मन, अर्थात काम विकार से जिसका मन मरा हुआ है, काम विकार से मरा हुआ मन में भी मनसिज माने काम जागृत हो गया। देख मुयहु मन मनसिज जागा। प्रश्न ये उठता है कि कामदेव ने तो एक बार संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया है, क्योंकि सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पिकाम बस भय वियोगी, उन लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। तब ये कौन लोग हैं जिनके मन में काम का प्रभाव जगा? तब ये कौन लोग हैं जिनका मन काम से मरा हुआ था और उसमें काम जागृत हुआ? इसका समाधान यह है, यह कैलाश पर भगवान शिव के समीप रहने वाले सिद्ध लोग हैं। अभी जो काम का प्रभाव दिख रहा है कैलाश पर दिख रहा है, विश्व में तो यथास्थिति हो गई है। कैलाश पर रहने वाले कौन कहा? सिद्ध तपोधन जोगी जना, सिद्ध तपोधन जोगी जना सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहां सुकृति सकल से वहीं शिव सुख कंद। जिनका मन काम से मरा हुआ है, उस मन में काम जागृत हो गया है। कुछ लोगों ने कहा जो बिल्कुल मरा हुआ है उसमें काम कैसे जगेगा? इसका समाधान यह है कि मरे हुए बहुत ऐसे प्राणी हैं, कौल कामवश कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोगवश संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक खानी जीवत सब सम 14 प्राणी। ये भी तो मरे हुए ही है। जैसे अति बूढ़ा अति वृद्ध भी मरे हुए हैं, उनमें भी काम जागृत हो गया। चरपट मंजरी का एक श्लोक है, चरपट मंजरी का एक श्लोक है, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम गात्रम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचन्त्यासा पिंडम। ये मरे हुए, इनके मन से काम मरे हुए होते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम गात्रम तुंडम, क्या बाकी रहा इसमें? इसलिए इनका मन काम से मरा हुआ है। तो देखि मुयहु मन मनसी जागा, यह काम का प्रभाव है कि जिसके मन में काम मर चुका है उसमें भी काम जागृत हुआ, काम ने चाहा तो। जागई मनोभव मुयहु मन बन, सुभगता न परई कही, जागे मनोभव मुयहु मन बन, सुभगता न परई कही,
मुएहु मन मनोभव जाग्यो। मुएहु मन माने मरा हुआ मन में काम जागृत हुआ। बन सुभगता न परे कही, वन की जो सुभगता है, वन की जो सुंदरता है, आकर्षणता है, वह कहीं नहीं जा सकती। जो वन में सिद्ध लोग हैं, मुनि लोग हैं, जिनका मन काम भाव से मरा हुआ है, उन मरे हुए मन में भी काम जागृत हो गया, क्योंकि वन की सुंदरता नहीं कही जा सकती। और दूसरी बात, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत। शीतल सुगंधित और सुमंद माने धीमी गति से चलने वाली हवा। मदन अनल सखा सही। मदन माने काम रूपी, अनल माने अग्नि के, काम रूपी अग्नि के सही माने सचमुच सखा है। कौन? कहा शीतल, मंद और सुगंधित मारुत। मारुत माने पवन, वायु। ये सच्चे सखा हैं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। काम रूपी अग्नि के सच्चे मित्र हैं त्रिविध वायु, त्रिविध पवन। कहने का भाव यह है कि सच्चे मित्र इसलिए हैं क्योंकि ये सहायता करते हैं। थोड़ी भी कामाग्नि हो, चिनगारीवत भी कामाग्नि हो, तो उसको बढ़ाने में ये पवन सहयोग करते हैं। शीतल मंद सुरभि। शीतल माने ठंडापन हो, मंद माने धीमी गति हो, और सुमंद और सुगंध माने सुगंधित हो, खुशबूदार हो। मित्र का काम होता है, मित्र का धर्म होता है कि संकट में साथ दे। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परिखियहि चार्य। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण ये हा। चली सुहावन त्रिविध बयारी, चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी। वैसे प्राकृतिक अग्नि के पवन सच्चे मित्र नहीं हैं। सबल अग्नि को सहायता करते हैं पवन, निर्बल अग्नि को सहायता नहीं करते हैं पवन। एक संत ने कहा, सबई सहाय सबल को, सबई सहाय सबल को, कौन अबल सहाय। सबई सहाय सबल को, कौन अबल सहाय। बात बढ़ावत अग्नि को, दीप ही देत बुझाए। दिए को ये पवन बुझा देते हैं, लेकिन जहां तक कामाग्नि की बात रही, तो उस कामाग्नि के ये त्रिविध पवन सच्चे सखा है, सच्चे मित्र हैं। बिक से सरनि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। बिक से सरनि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव करी, गान नाचहि
अपछरा करी गान नाचहि अपछरा। बिकसे सरनि बहुकंज। सरन ही माने तालाबों में, बहुकंज बिकसे बहुत से कंज माने कमल, बिकसे माने खिले हुए हैं, बहुत कमल खिले हुए हैं। मंजुल मधुकरा पुंज गुंजत, मंजुल माने सुंदर, मधुकरा माने भंवरे के, पुंज माने समूह गुंजार कर रहे हैं। कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि अपछरा। बिकसे सरन बहुकंज, तालाबों में बहुत रंग के कमल खिले हुए हैं। लाल, पीत, श्वेत और श्याम, 4 रंग के कमल खिले हुए हैं। भंवरों के समूह, सुंदर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। कलहंस माने ये जो हंस है, पिक माने कोयल, सुक माने तोता, सरस रव करी, सरस माने रसीले शब्द ध्वनि कर रहे हैं। और अपछरा करी गान नाचहि, गीत गाती हुई नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। कलहंस, कलहंस की बोली अच्छी होती है। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, राजहंस की चाल अच्छी होती है। चली जनु राज मराल, सखी संगले कुंवरी तब चली जनु राज मराल। और हंस का विवेक अच्छा होता है। क्षीर नीर विवरण गति हंसी, 3 तरह के हंस होते हैं, हंस, कलहंस, राजहंस। कलहंस की वाणी मधुर होती है। कोयल गा रहे हैं, पीऊ पीऊ कर रहे हैं, पिए हो पिए हो। तोता गा रहे हैं। अप्सराएं नृत्य करके, गायन करती हुई नृत्य कर रही हैं। वैसे शुद्ध शब्द है अप्सरा, तो गोस्वामी जी ने जानबूझ करके नाम रखा है अपछरा, क्योंकि अपने से छलने आती है, खास करके उन तपस्वियों को जो तपस्या करते होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा अपछरा। करहि गान बहुतान तरंगा, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। करहि गान बहुतान तरंगा। और कामदेव का सबसे बड़ा बल है नारी, यही के एक परम बल नारी। अप्सराएं गायन करती हुई नृत्य कर रही हैं। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली न चल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत, कोप्यो हृदय निकेत। सेन समेत कोटि विधि, सकल कला करी हार्यो। सेना के सहित कामदेव ने कोटि विधि माने करोड़ों प्रकार से समस्त कलाओं को प्रदर्शन करके सेना के सहित हार गया। शिव अचल समाधि चली न,
भगवान शिव की अचल समाधि नहीं चली, तब हृदय जिसका निकेत है, हृदय ही जिस कामदेव का घर है, वह कामदेव कोपेव माने कुपित हो उठा। कोपेव हृदय निकेत। और स्वाभाविक है कि जिसका घर है उसी को घर से बाहर करके और अंदर से कुंडी लगा लीजिए और फिर वह बाहर से दरवाजा खटखटावे, खोलो भैया खोलो। नहीं खोलोगे तो वह नाराज तो होगा ही। मेरा ही घर और मुझे नहीं घुसने दिया जा रहा है, मुझे नहीं रहने दिया जा रहा है। तो हृदय कामदेव का घर है, उसको अपना घर मानता है। चली न अचल समाधि शिव कोपेव हृदय निकेत। सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन समेत। समस्त कलाओं को प्रदर्शन किया है। प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा। बसंत अपने सखा के सहयोग से वन प्रदेश को सुहावना बना करके अप्सराओं द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा एक सुंदर माहौल बनाया जिससे कि कामदीपन हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कामदेव का 2 प्रयास निष्फल गया। पहला प्रयास किया तो सारा विश्व को प्रभावित किया, लेकिन कैलाश भगवान शिव का समीप सब सुरक्षित था। और दूसरे बार जब प्रभाव फैलाया तो कैलाश पर भगवान शिव को, कैलाश वासियों को तो प्रभावित किया, लेकिन भगवान शिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अब तीसरे बार आक्रमण करने की तैयारी में है। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़े ओ मदन मन माखा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़े ओ मदन मन माखा। रसाल बिटप की बर शाखा देखी, मन माखा मदन तेहि पर चढ़े। रसाल माने आम, बिटप माने वृक्ष। आम वृक्ष की बर माने श्रेष्ठ मजबूत शाखा माने डाली को देखकर, मन में माखा माने मन में चिढ़ा हुआ, मन से चिड़चिड़ाया हुआ, क्रोधित मन से माखा माने चिढ़ा हुआ, खिसियाया हुआ, खिजलाया हुआ, तेहि पर चढ़े, उस पर चढ़ गया कामदेव। रसाल, रसाल रसमय होता है, काम भी रसमय होता है। रसाल श्रृंगार की मूर्ति है। रसाल माने आम श्रृंगार की मूर्ति है, और कामदेव भी श्रृंगार की मूर्ति है। तथा आम कामदेव का रथ भी कहा जाता है। आम के वृक्ष पर चढ़ा, जहां शिव जी बैठे हैं उनके ठीक सामने आम का वृक्ष है। वहां से निशाना लगाते बनेगा, इसलिए आम के वृक्ष पर चढ़ा। देखा कि यहां आम का वृक्ष है, यहीं से उनको हृदय में बाण मारूंगा। आम काम का रथ है, मानो रथारूढ़ हुआ कामदेव। दूसरा भाव यह है
वीर का पोशाक हरे रंग का होता है, वीर की वर्दी हरे रंग की होती है, जिससे घास पत्ती में छुप जाए, पता ही न चले। तो आम का भी पका हुआ पत्ता हरे रंग का होता है। कामदेव ने सोचा बाण मार करके इसी आम के पत्ते में मैं छुप जाऊंगा, इसलिए आम पर चढ़ा है। काम भी रसाल, आम भी रसाल, दो बल मिला कामदेव को। तीसरा भाव ये भी है कि ऊपर से मारने में बढ़िया होगा, अच्छा होगा। और दूसरी बात ये भी है कि आम का बौर काम का बाण भी कहा जाता है, कदम आम की बौर। बसंत ऋतु है, इसलिए काम आम में स्वाभाविक है कि फूल फल लगा हुआ है। तेहि पर चढ़े मदन मन माखा, सुमन चाप निज सरसंधाने, सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। सुमन चाप, सुमन चाप माने पुष्प का धनुष। पुष्प के धनुष पर निज सर माने अपने पुष्प के बाण को संधान किया, उस पंच बाण को संधान किया। और अतिरिसता की श्रवण लगिताने, अतिरिस माने अत्यंत गुस्से में आकर के बहुत क्रोध किया है कामदेव, देखता हूं अब की बार कैसे बचते हैं। श्रवण लगिताने, कान तक प्रतंचा को खींचा है, डोरी को खींचा है। जब कान तक बाण को खींचा जाता है तो बाण बड़ी तेजी से चलता है। तानिसरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। बहुत गुस्से में है कामदेव, अतिरिसता के। जब वीर क्रोध करता है तो उसका बाण भी विकराल हो जाता है। कोपेव समर श्री राम, चले विशिख निशित निकाम। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। विषम विशिख छाड़े, विषम माने कठिन, विशिख माने बाण, छाड़े माने चलाया। भगवान शिव के हृदय में बाण लगा, तब समाधि छूटी, शंभु जागे। तब समाधि छूट गई और भगवान शिव जग गए। विषम माने विषम, कठिन, तीक्ष्ण बाण, विशिख माने बाण। कठिन पांचों बाण चला दिया है। कालिका पुराण में वर्णन है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कामदेव को कि हम त्रिदेव तुम्हारे बाण के अधीनस्थ रहेंगे।
हम त्रिदेव तुम्हारे बाण के अधीनस्थ रहेंगे। इसलिए बाण भगवान शिव के हृदय में लग गया। भगवान शिव मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। समाधि लगी थी, अब वह समाधि छूट गई। ब्रह्मा जी ने यही तो कहा था, पठबऊ काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। 5 बाण चलाया है। एक संत जी कहते हैं कि 5 बाण उसको कहते हैं वशीकरण, मोहन, आकर्षण, उच्चाटन और मारन। ऐसा कहा। वशीकरण मोहन कहत, आकर्षण कवि लोग, उच्चाटन मारन समुझी, 5 बाण ये जोग। दूसरा आपने सुना ही है, करना केतकी केवड़ा, कदम आम की बौर। 5 बाण ये काम के केशवदासन और। करना केतकी केवड़ा, कदम आम की बौर। एक श्लोक है, अरविंदम अशोकम च च्यूतम नव मल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते 5 बाणस्य सायकाः। ऐसा उसमें कहा गया है। अरविंदम अशोकम च च्यूतम नव मल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते 5 बाणस्य सायकाः। एक संत जी ऐसा भी कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही 5 बाण है। पर ध्यान दीजिएगा, बात कही जा रही है फूल की। तो फूल में करना केतकी केवड़ा, कदम आम की बौड़, यह बात विशेष रूप से जमती है। 5 बाण ये काम के केशवदासन और। भगवान शिव की समाधि खुल गई और शिव जी जग गए। कुछ संतों ने प्रश्न किया कि भगवान श्री राम जी रक्षा क्यों नहीं किए, जब श्री राम जी की छवि को हृदय में बसा करके समाधि लगाए थे, तो श्री राम जी ने रक्षा क्यों नहीं की? तो इसका समाधान यह है कि यह समाधि श्री राम जी की इच्छा के विपरीत थी, इसलिए श्री राम जी रक्षा नहीं किए। श्री राम जी ने श्री शिव जी से यह कहा है, श्री राम जी ने श्री शिव जी से यह कहा था कि भोलेनाथ अब और राख्यो जो हम कहे हो, जाय विवाह शैलज ही। तो अब और राख्यो जो हम कहे हो, यह प्रभु श्री राम जी ने कहा था और भगवान शिव उसके विपरीत चल दिए, अर्थात आज्ञा पालन न करके समाधि लगा लिए, इसलिए इनकी समाधि भंग की गई और कामदेव समाधि भंग करने में सफल हो गए। कहने का भाव यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की इच्छा के विरुद्ध जो कोई चलेगा तो उसका मार्ग शुभ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आए सुजहि कह जसा हई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। राम किन्ह चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। भयउ ईश मन क्षोभा विषेखी, नयन उघारी
सकल दिशि देखी भयउ ईश मन क्षोभ विसेखी। ईश भगवान शिव के मन में विशेष क्षोभ उत्पन्न हो गया। भजऊ ईश मन क्षोभ विसेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। नेत्र खोल करके भगवान शिव ने सभी दिशाओं को अवलोकन किया। भगवान शिव ने नेत्र खोल करके सभी दिशाएं देखी। भयउ ईश मन क्षोभ विसेखी। ईश माने समर्थ। भगवान शिव के मन में विशेष क्षोभ हो गया। मेरी समाधि को भंग करने वाला कौन है? कहां है? किधर छुपा है? भगवान शिव ने नेत्र खोल करके सब दिशाओं को अवलोकन किया। कामदेव तो डर गया है। वो छोटा बन करके आम के पत्ते में छुपा है। भगवान शिव ने कहा, अच्छा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोपकम पेउ त्रैलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ माने आम के, पल्लव माने पत्ते में कामदेव को देखा। अरे तू यहां छुपा है? बेचारा छोटा बन करके आम के पत्ते में छुपा है। सौरभ पल्लव, सौरभ माने आम के, पल्लव माने पत्ते में। कामदेव को देखा। भगवान शिव ने कहा, अब तुम्हारा मद गया, अब तुम नष्ट होगा। भयउ कोप। भगवान शिव का कोप जब बढ़ा तो त्रैलोक कांप गया। भयउ कोप कंपे त्रैलोका। क्योंकि प्रलयंकर हैं, प्रलय के देवता हैं। कुपित हो गए, कहीं ऐसा न हो सारे संसार को नष्ट कर दें। देवता लोग जानते हैं, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए क्रोध किए थे। वीरभद्र करी को पठाए। फिर अब की बार कुपित हो गए हैं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। तरु पल्लव महरहा लुकाई। जैसे हनुमान जी छुप जाते हैं, वैसे कामदेव छुपा है। आम का पत्ता श्याम, काम भी श्याम। छुप गया, रंग में रंग मिल गया। लेकिन भगवान शिव की दृष्टि से बच नहीं सकता, क्योंकि भगवान शिव का नेत्र सूर्य और चंद्र तथा अग्नि है। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब कब जब भगवान शिव ने देखा कि यही कामदेव है, तब उन्होंने तीसरा नेत्र खोला। भगवान शिव के 5 मुख है, 15 नेत्र है। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। करते हैं, सूर्य चंद्र 2 नेत्र हैं और तीसरा नेत्र अग्नि नेत्र है। जब गुस्सा आती है, क्रोध आता है, तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। भगवान शिव को क्रोध आता है, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। अब जिसके पास 2 ही नेत्र है, उनको गुस्सा आती है, तो कहा 2 ही नेत्र में गुस्सा दिखने लगती है। आंखें लाल हो जाना, भौहें टेढ़ी हो जाना।
दोनों नेत्र से देखा और तीसरे से उसको जला दिया भगवान शिव ने। क्यों? एक संत ने यह कहा कि 4 पदार्थ में तीसरा स्थान कामदेव का है, अर्थ, धर्म, काम, तब मोक्ष। तो तीसरा स्थान है कामदेव का 4 पदार्थ में, इसलिए भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से इसको जला दिया। तीसरा भाव यह है कि जो काम आंखों से हो जाता हो, जो काम नेत्र से हो जाता हो, उस काम को करने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। मानो भगवान शिव कहते हैं, जो काम जो बात बन जाती हो आंख से देखने पर, अब किसी के प्रति गुस्सा करके देखे इतने में बात बन जा रही हो तो कटु मत कहो, हथियार मत उठाओ। भगवान शिव नेत्र से ही काम बना लिए, अस्त्र क्यों उठाएंगे? चौथा भाव यह है कि काम के प्रवेश द्वार है नेत्र, काम के प्रवेश द्वार है नेत्र, तो द्वार पर ही उसको खत्म कर दिया गया, भीतर जिससे घुस न सके, प्रवेश न कर सके। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, एक सिर में, विनय पत्रिका 11 में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, इंदु पावक भानुनयन, इंदु पावक भानुनयन। कवितावली उत्तरकांड 152 में पढ़िए, भारती बदन विष अदन शिव शशि पतंग पावक नयन, शिव शशि पतंग पावक नयन। ये नेत्र है। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र के द्वारा कामदेव को जलाया। कुमार संभव में वर्णन है कि भगवान शिव ने जैसे ही आम में छुपे हुए काम को देखा, वैसे ही इनका तीसरा नेत्र अपने आप खुल गया, और तीसरा नेत्र खुलते ही अग्नि की लपटें वहां पहुंच गई। जब तक देवता लोग यह कहते कि महाराज शांत हो जाए, भोले बाबा शांत हो जाइए, कहते कहते तब तक वहां वो अग्नि की लपटें पहुंच गए, जल गया कामदेव। अर्थात देवता लोग कह नहीं पाए कि रक्षा कीजिए, बोल नहीं पाए, इतने में जल गया कामदेव। एक संत जी ऐसा कहते हैं कि जिस आम पर काम छुपा था और भगवान शिव ने जलाया, वही सिंदूरिया आम हो गया, और सिंदूरिया आम हो गया। और आम खाने वालों को यह अनुभव है कि सिंदूरिया आम अन्य आमों की अपेक्षा ज्यादा ही स्वादिष्ट होता है, क्योंकि अग्नि की लपट वहां पहुंची है। तो अग्नि की लपट होने से आम का फल भी लाल हो गया है, सिंदूरिया आम होता है। कामदेव जल चुका है, जगत में हाहाकार मचा, देवता घबराए हैं, असुर सुखी हैं। भगवान शिव के पास रति पहुंचती हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।